वैशाख मास के दूसरे अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। सतयुग के समान न दूसरा युग है। वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं। गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं। जल दान के समान दूसरा अन्य दान नहीं। और भार्या के समान कोई दूसरा रिश्ता या कोई दूसरा संबंधी ऐसा नहीं जो सुख दुख का साथी हो। खेती करने के समान कोई दूसरा धन नहीं और ना ही जीवन के समान कोई लाभ है। उपवास जैसा दूसरा तप नहीं। दान के जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म नहीं है। नेत्रों के समान कोई अन्य ज्योति नहीं। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं और खेत के समान कोई व्यापार नहीं। धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई अन्य यश नहीं। आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं। केशव समान कोई रक्षक नहीं। माधव के तुल्य संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं। ऐसा पुरुषोत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान श्री हरि को सदैव ही प्यारा और उत्तम है। भगवान विष्णु के प्यारे इस माह में जो लोग बिना व्रत उपवास किए इस माह को व्यतीत किए करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त हो जाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यथा कार्य उनके किसी काम नहीं आते। उनका कोई भी फल उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। व्यक्ति को संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु यदि वैशाख मास में वह प्राणी केवल स्नान कर ले तो वह व्यक्ति संसार में बार बार जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो सभी फल वो सभी पुण्य वैशाख में केवल जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। यह कर्म भी सभी दानों में सबसे अधिक फलदायी है। तराजू के पल्ले में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तौलें तो सदैव जलदान ही भारी निकलेगा। जो व्यक्ति यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। इसलिए हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि ये सभी निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्री को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इसके साथ ही साथ सभी देवता उस व्यक्ति से सदैव ही प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा रखते हो तो वैशाख में पंखे का दान करें। जितने दान मैंने आपको बताए हैं, उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता है, वह मनुष्य चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, वह हे राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा झलता है, वह सभी पापों से रहित होकर गरुड़ के समान भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य
वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक को भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है, वह व्यक्ति अपने सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु की सायुज्य अर्थात उनकी मुक्ति को पाता है। जो शुद्ध मन से ताल छूट का पंखा दान करता है, वह सब पापों से विष्णु लोक को चला जाता है। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी बने फिरते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी का दान करना उचित माना गया है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी का दान नहीं करते, उनको जीवन में कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर ही घूमते रहते हैं। वैशाख में जो व्यक्ति खड़ाऊ का दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को देवदूतों के साथ जाते हैं। जो वैशाख मास में जूते का दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना कभी नहीं भोगनी पड़ती, ना ही उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा बना रहता है। इसके साथ ही जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं अर्थात विश्राम स्थल बनवाते हैं, उनके फल का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो भी कोई अतिथि या ब्राह्मण आपको मिले, उसे भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है। संसार में अन्नदान के समान अन्य कोई तृप्त दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके परम पुण्य की परिकल्पना भी ब्रह्मा के सामर्थ्य में नहीं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भूखे मनुष्य को अपने पेट भरने की तीव्र इच्छा होती है। पेट भरने पर ही उसे बाकी सभी चीजें मूल्यवान लगती हैं। इसलिए अन्नदान के समान न तो कुछ हुआ है, न ही आगे कुछ होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देगा, वह व्यक्ति पिशाच बनकर इस पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता रहेगा। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है और यही सर्वोत्तम है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी को अपना सर्वस्व मान लेता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सभी धर्म निवास करते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म वैशाख मास के दूसरे दिन की कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान